लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन होगा और मैंने इससे पहले आपको एक प्रश्न बताया था, वह रीजनिंग का प्रश्न था, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन यह जो प्रश्न होगा बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, तो यह अंग्रेजी का प्रश्न होगा। मैं एक इंग्लिश का प्रश्न लेकर आया हूं, इंग्लिश का प्रश्न लेकर आया हूं। इंग्लिश का प्रश्न लेकर आया हूं। इंग्लिश का प्रश्न यह है, चलिए किताब ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन यह है, ध्यान देंगे, JAK लेटर है ये, KBL LCM और MDN कॉमा डैश 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 स्पेस है। ऑप्शन में है OEP, बी ऑप्शन है NEO, सी ऑप्शन है MEN और डी ऑप्शन है आपको, डी ऑप्शन है PFQ। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इंग्लिश का प्रश्न, और यहां पे लेटर लिखा हुआ है। अब इस लेटर को सजाया गया है, JAK KBL LCM MDN। इसके बाद कौन सा 3 लेटर आएगा? 3 लेटर कौन सा आएगा? ऑप्शन दिया है ए में OEP NEO MEN और PFQ। अब हमें यह ध्यान देना है, आपको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो कॉपी कलम को जरूर रखें और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आप भी स्वयं हल कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक हमें यह लगाना होगा कि यह किस तरह, जो ऊपर लिखा हुआ है JAK KBL, इसको किस तरह वह अरेंज किया है लेटर को। चलिए उस लेटर को एक बार मैं लिख लेता हूं अपने हिसाब से, फिर इसमें ढूंढेंगे कि आंसर कौन सा होगा। चलिए हम लिख लेते हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है JAK, उसको लिखते हैं JAK। इसके बाद जो लिखा हुआ है KBL, इसके बाद जो लिखा हुआ है LCM, इसके बाद जो लिखा हुआ है MD और N। इसके बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान देंगे कि कुछ समझ में आ रहा है यहां पे। उन्होंने जो लेटर को सजाया है, यहां पे हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि J के बाद क्या आता है? L, मतलब कि एक वर्ड हम प्लस कर दिया, +1, तो आ गया K। K में 1 प्लस करेंगे तो J के बाद K के बाद L में 1 प्लस करेंगे तो L के बाद आएगा M। अब ध्यान देंगे कि एक एक जमा करके दिया हुआ है, मतलब कि J के बाद +1 मतलब K लेटर, K के बाद लेटर L के बाद M, तो M के बाद अगर हम एक ऐड करते हैं तो M के बाद आता है N। क्या आता है? N। अब यहां देखेंगे A के बाद B +1 बोले तो C के बाद आता है D, फिर D में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो D के बाद आता है E। कौन सा लेटर आएगा? D के बाद E। अब यहां ध्यान देंगे K +1 तो K के बाद L +1 L के बाद M +1 मतलब M के बाद N के बाद क्या आता है? NMNO +1 तो बोले तो O। अब बताइए कि आंसर हमारा आ चुका है। ये जो आप दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है NEO, राइट आंसर हमारा B हो जाएगा।